और इस एक साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले एक साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। और आज जब एक साल पूरा होने को है तो उसके एक दिन पहले आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र है। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और हम लोगों को बड़ा जनादेश देकर सरकार में बैठाया। तो हम लोगों ने भी जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, यहाँ की बहनों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और कमज़ोर वर्ग के लोगों को सहयोग करने के लिए जो भी वादा किए थे, इस एक साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और हमने ये भी वादा किया था कि इस प्रदेश में सुशासन स्थापित करेंगे और आज पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में तत्परता के साथ कार्रवाई भी हो रही है और उनको दंडित करने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था कि धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, वादा हमारी सरकार ने निभाया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। और 2 साल का बकाया बोनस जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस जो था 2023 के दिसंबर 25 को, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारत रत्न हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, उस दिन ये बकाया राशि देने का काम किए। उसी तरह से आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1-1 हज़ार रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि जो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं और उनका आवास स्वीकृत करना, मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट से हम लोग पास करा लिए। और आज गौरव के साथ बता रहे हैं कि
हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का, और लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। उसी तरह से ये भी वादा था कि जो विशेषकर बस्तर और आपका सरगुजा संभाग है, वनवासियों की बाहुलता है, आदिवासियों की बाहुलता है, और जो तेंदुपत्ता है जिसको हरा सोना कहते हैं, उनके आय का एक बड़ा जरिया है, तो उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा कर दिए, और उनका पूरा पत्ती सरकार पिछले साल भी खरीदी है। नई शिक्षा नीति भी इस प्रदेश में लागू किए हैं, जिसमें शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार परक की भी व्यवस्था है। अब ऐसी शिक्षा हम लोग नई शिक्षा नीति में दे रहे हैं कि उसमें रोजगार की भी शिक्षा दी जा रही है। और उसी तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रायपुर में जिस तरह का नालंदा परिसर है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण भी कर रहे हैं। CGPSC का जो स्कीम था आप सबको मालूम है, और उसकी दोषियों को भी सजा दिलाने का वादा था, और CBI उसकी जांच कर रही है, और उसमें भी जो दोषी लोग हैं वो दंडित होना शुरू किए हैं, आप सबको मालूम है। और अभी जो PSC का रिजल्ट निकला है, उससे हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो टॉप 10 के 10 बच्चे थे, अभिभावक सहित हमको धन्यवाद देने मुख्यमंत्री निवास आए हुए थे, और उनके चेहरे की खुशी को देखते हुए बनता था। और पहली बार अभिभावकों ने कहा कि आज यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं हैं, एक साधारण परिवार के किसान मजदूर के बच्चे हैं। तो इस तरह से जो PSC में पारदर्शिता के साथ ये एग्ज़ाम हुआ, उससे हमारे प्रदेश के युवाओं का विश्वास PSC जैसे संस्था पर बढ़ा है। आज 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने की योजना भी हमारी सरकार ने शुरू की है। और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण नाम से एक नया विभाग का गठन भी किए हैं, जिसके माध्यम से प्रयास हो रहा है कि जनता को, आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तर के चक्कर लगाना नहीं पड़े। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन का सपना हम लोग को दिखाए हैं, उसको भी पूरा करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। और पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। हमने प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई सुविधा का भी विस्तार किया है, और डबल इंजन की सरकार है, इस कारण भी इन क्षेत्रों में प्रदेश को लाभ हो रहा है। अंबिकापुर में हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन हो गया है, और बहुत जल्दी इसी महीने वहाँ पर फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है कि उनके विकास में किसी तरह भी संसाधन बाधक नहीं बने। सरकार की योजनाएं तो उन तक पहुंचती ही हैं, इसके लिए जो भी प्राधिकरण का गठन हुआ है उसको और मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए जो उनके पुजारी होते हैं, बैगा, गुनिया, सिरहा, इनको 5-5 हज़ार रुपया सालाना देने की घोषणा भी हमारी सरकार ने की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अखड़ा होता है जहाँ पर उनके सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, कर्मा वगैरह संपादित होते हैं। तो ऐसे बस्तर और सरगुजा संभाग के या जो भी ट्राइबल गांव के अखड़ा, उसका विकास का एक संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है, और मुझे आप लोगों को बताते हुए ये गौरव हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है, जो पूरे विश्व में 20 गांव का चयन किया है पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें हमारा
छत्तीसगढ़ का गांव धुड़मा रास वो शामिल हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अब हमारा ये छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन के निगाह में भी आ गया है। हमारे जसपुर में एक प्राकृतिक मधेश्वर पहाड़ है जो प्राकृतिक विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और उसको मान्यता मिली है, भी गौरव का विषय है। और भगवान राम से छत्तीसगढ़ का गहरा नाता है। माता कौशल्या का ये मैके है और भगवान राम जो हमारे भाचा हैं, अपने 14 साल के वनवास काल में से 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। तो हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना का भी शुभारंभ किया है।